मैं राहुल सिंह, मेरे बेटा आदिक सिंह। हम लोग यहाँ हरियाणा में KLJ सेक्टर 77 में रहते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, ऑलमोस्ट 2.5 महीना मान लीजिए। ये खेलते हुए एक दवाई का रैपर छोटा सा, जिसको हर कोई इग्नोर कर देता है, उसको खा गया खेलते हुए। अब हर बच्चा शरारती होता है तो समझ में नहीं आता है कि उसने क्या किया, कब किया, कैसे किया। उसने खा लिया। हम लोग देखने के बाद उसको निकालने का कोशिश किया, लेकिन वो निकला नहीं। मुंह से ब्लड वगैरह आने लगा तो हम लोग थोड़ा घबरा गए। इसको लेके डॉक्टर के पास गए। उन्होंने हॉस्पिटल में रिकमेंड किया कि एंडोस्कोपी वगैरह की जाए। एंडोस्कोपी वगैरह सब कुछ हुई, लेकिन डॉक्टर ने कुछ नहीं मिला उसको, मतलब कि उसने पूरा चेक किया, उसके बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। तो उसने हमें ये समझाया कि अब कुछ नहीं है, वो या तो निकल गया है या तो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग नॉर्मली घर आ गए। ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद इसके मुंह से हल्का हल्का स्मेल आने लगा। तो हम लोगों ने ये सोच के भी थोड़ा सा इग्नोर करना चाहा कि बच्चों के मुंह से कई बार बदबू आती है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो बदबू बिल्कुल एकदम रॉटन फ्लैश कहते हैं उसकी तरह बदबू आने लगी। तो समझ में नहीं आया, हम लोग थोड़ा सा परेशान हो गए उस चीज़ को लेके। तो हम बाकी अलग डॉक्टर्स के पास गए, उन्हें भी दिखाया। लोगों ने एंटीबायोटिक से उसका इलाज भी करने का ट्राई किया, लेकिन कुछ रिलीफ नहीं आया उसके लिए। फिर हम ENT वगैरह पे भी गए, उस पर भी ऑलमोस्ट 2 महीने बीतने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, तो हमें QRJ में एक डॉक्टर ने रेकमेंड किया कि हम लोग डॉक्टर प्रशांत भारद्वाज के पास आएँ और उनसे मिलें। जब उनसे मिलने के बाद उन्होंने एक सिंपल सजेशन दिया कि यहाँ पे कुछ फॉरेन बॉडी है। उसको कंफर्म करने के लिए उन्होंने CT स्कैन भी किया। CT स्कैन कितनी मुश्किलों से हुआ ये हमें पता है, कितना इसको दिक्कत हुआ था उस चीज़ के लिए। उसके बाद CT स्कैन में कुछ पता लगा कि हाँ कुछ तो है, पर वो क्या है, कितना है, वो समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद सर ने सजेस्ट किया कि बाकी टेस्ट वगैरह करके इसको OT के लिए तैयार किया जाए। उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम, मुझे काफ़ी शौक में था मैं कि इतने छोटे बच्चे का कैसे होगा, क्या नहीं होगा, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था। मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी था। इवन मेरा मन कर रहा था कि मैं किसी और डॉक्टर से भी बात करूं। मैं इस चीज़ के लिए मतलब कि एकदम होपलेस हो गया था कि इतने छोटे बच्चे का OT में कैसे होगा। तो मैंने सजेशन लिया, लेकिन कहीं से कुछ सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा था कहीं से कुछ भी, मतलब कि मैं काफ़ी ट्राई कर चुका था। फिर मैं सर से दोबारा बात किया इस चीज़ के लिए। सर ने समझाया कि अगर हम नहीं करते हैं तो आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर भी हमने किसी तरह से ट्राई किया। तो सर ने सबसे पहला स्लॉट इसको OT में देके हम ट्राई किया। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से ऊपर लगा था। उसके बाद जो उन्होंने फॉरेन बॉडी दिखाया हम लोगों को, हम लोग जिस शॉक में थे, हम अभी तक वो शॉक से रिकवर नहीं हुए कि वो इतना बड़ा पार्टिकल गले के अंदर या किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर हो कैसे सकता है, उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं हम लोग, हमें खुद नहीं समझ में आ रहा था। उसके बाद आज है, अभी तक उस निकलने के बाद से अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ना खाने में, ना सांस लेने में, इवन स्मेल का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। सर्विसेज के बारे में सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसमें हॉस्पिटल की सर्विसेज काफ़ी थी। नर्सेज़ वगैरह तो जितना सपोर्टिव नर्सों ने किया है कि जितना ही परेशान कर रहा था, कि नर्सेज़ वगैरह ने जितना वो बेचारे हेल्प कर सकती थी उन्होंने किया था। क्योंकि उनको देखते तो जो रोना चालू कर रहा था कि मैं बता नहीं सकता। उनको देखते फिर भी जब वेट करती कि ये सो गया है या फिर थोड़ा सा इधर इसका ध्यान है, तो आती, उसके बाद दवाई, उसके बाद इसका IV वगैरह चेंज करना है, निकालना, उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया है वो भी काफ़ी सही है। उसके बाद से बाकी तो फैसिलिटी में कोई ऐसी प्रॉब्लम थी नहीं सर। बाकी रूम वगैरह तो सब ऑसम था। अभी हमने एक 1.5 ईयर ओल्ड चाइल्ड को ट्रीट किया है, जिसकी फॉरेन बॉडी ऐसी जगह पर थी जो कि वन ऑफ द रेयरेस्ट केस है। सो उसके पेरेंट्स और उसके फैमिली मेम्बर्स दे कम टू मी एंड दे टोल्ड मी दैट सर देयर इज़ some foul smelling from his nose and oral cavity. See, I took the detailed history from his parents, his grandparents, and what I found कि मतलब there was मतलब something is there which is beyond our expectation. तो जिस रीजन में फॉरेन बॉडी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वहाँ पर ना हो के किसी और ही जगह पर थी। देन आई आस्क्ड द पेरेंट्स टू गेट एन CT स्कैन डन। और CT स्कैन एक छोटे से बच्चे के लिए इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट ए CT स्कैन फॉर मतलब 1.5 ईयर ओल्ड चाइल्ड। और फिर मैंने अपनी रेडियोलॉजी टीम को कंसल्ट किया कि मुझे ये रीजन, स्पेसिफिक रीजन्स आई टोल्ड देम कि भाई मुझे देखने हैं। दैट वाज समथिंग देयर इन द नेजोफेरिंजियल रीजन विच इज़ वेरी अनयूजुअल, वेरी वेरी अनयूजुअल, बिकॉज
Foreign bodies are commonly present in nose or in oral cavity or in trachea or in esophagus. Worldwide, it's very difficult to find a foreign body in the nasopharyngeal region. It's very rare position. पूरा प्रिपेयर किया हमने उसको, पूरा प्लानिंग किया अपनी एनेस्थीसिया टीम के साथ, अपनी ENT टीम के साथ, अपनी OT टीम के साथ। उस हिसाब से सारे इक्विपमेंट हमारे QRJ सेंट्रल हॉस्पिटल में अवेलेबल थे। देन आई टुक हिम फॉर सर्जरी और लकीली वी फाउंड दैट फॉरेन बॉडी एंड वी हैव रिमूव्ड कम्प्लीटली। वो एक मेडिसिन का रैपर था, जो मेटेलिक मेडिसिन के रैपर्स जो आते हैं, वो पूरा ऑर्गेनाइज पड़ा हुआ था। ऑर्गेनाइज मीन्स वो पूरा चिपका हुआ था वहाँ पर नेजोफेरिंग्स में। देन आई कन्फर्म्ड फ्रॉम हिज ग्रैंड पेरेंट्स, उसके फादर मदर को सबको दिखाया, तो दे कन्फर्म्ड कि हाँ सर यही रैपर था जो कि बच्चे ने निगल लिया था। उसके बाद हमने पेशेंट को आराम से डिस्चार्ज किया आफ्टर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक ड्यूरिंग हिज हॉस्पिटल स्टे। अभी बच्चा बिल्कुल ठीक है, ठीक से खेल पा रहा है, खा रहा है, कोई फाउल स्मेलिंग नहीं है एज़ पर उसके पेरेंट्स, उसके दादा दादी, बिल्कुल दे आर वेरी हैप्पी। अभी बिल्कुल बच्चा बिल्कुल ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो मेरा कंसर्न, मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये है, जिनके घर में और आसपास में जो छोटे बच्चे हैं जो कि 5 साल से कम उम्र के हैं, और मतलब उन पे आप स्पेशल ध्यान दें। और बड़ों से यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों के जब वो खेल रहे हैं तो उन पे ध्यान दें, कोई छोटी मोटी चीज़ उनके पास ना रखें जिससे वो अपने गले में फंसा लें या नाक में फंसा लें या कान में डाल लें, क्योंकि कई बार हमें पता लगता नहीं है, वो बहुत चीज़ें बहुत डेंजरस भी हो सकती हैं। जैसे लेड सेल्स वगैरह जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं, उससे चेस्ट में भी इन्फेक्शन हो सकता है और बहुत सारी मतलब कई बार वो फेटल भी हो सकता है, मतलब जान भी जा सकती है अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले।